हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल में क्या होता है कि बच्चों, एस्केप करने के लिए, किससे एस्केप करना है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, एंजाइटी है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट में जाते हैं, उसी को कहते हैं हम टाइम ट्रेवल। द होल चैप्टर रिवॉल्व्स या बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल। हमने देखा किस तरह से चार्ली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था और उससे बचने के लिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं ड्यूरिंग वॉर। दैट इज वाई उसने क्या करा, टाइम ट्रेवल करा और पास्ट में जाता है 1894 में, गेल्सबर्ग में। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन देखा है बच्चों। आज इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किससे से एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट नोट्स का अबाउट चार्ली। चार्ली क्या थे, कौन थे, एक ऑर्डिनरी पर्सन थे एंड ही वाज 31 ईयर ओल्ड। टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बचने के लिए किस तरह से वो 1894 में चले जाते हैं। और उनकी वाइफ का नाम क्या था, लुइसा। इमेजिन हिमसेल्फ एट गेल्सबर्ग, कैसे वो इमेजिन करते हैं कि वो 1894 में कहाँ थे, गेल्सबर्ग में थे। तो स्टे बैक एट द थर्ड लेवल, वांट सिक्योरिटी एंड पीस। हॉबी क्या थी उनकी, स्टैम्प कलेक्शन। 40 डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल इमेजिन, शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा था और किस तरह से वो इमेजिनेशन में या थर्ड लेवल 1894 में चले गए थे। कंपेयर करा उन्होंने सेकंड लेवल और थर्ड लेवल को, एंड ही फाउंड दैट स्मॉलर रूम से फ्यूअर क्या थी बच्चों, टिकट विंडोज थी, वुडन ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन थी। जैसे हमने देखा था जितने भी लोग थे कैसे थे, ओल्ड फैशन उन्होंने वोर करी थी ड्रेस। रूम्स कैसे थे बच्चों, अगर सेकंड लेवल को कंपेयर करें तो स्मॉल थे। टिकट विंडोज क्या थी, फ्यूअर थी। ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन बूथ, डर्बी हैट एंड गोल्ड पॉकेट वॉचेस, मैन विद बियर्स। और हमने देखा था किस तरह से सबकी फैंसी क्या थी, मुस्टैच थी, बियर्ड थे, साइड बॉल्स थी कल में, एंड मुस्टैचेस। वुमेन विद स्कर्ट्स, हाई बटन शूज एंड लैक्स ऑफ बटन स्लीव, मटन स्लीव। दिस इज योर मटन स्लीव। ब्रास स्पिटून से वहां पे इससे बने हुए थे, ब्रास के एलॉय के स्पिटून से ऑन द फ्लोर। ओपन फ्लेम गैस लाइट थी जो क्या कर रही थी बच्चों, फ्लिकरिंग कर रही थी। ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव विथ फनल शेप्ड स्टैक। न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड, और उस पे डेट क्या लिखी थी, डेट वाज 11 जून 1894। चार्ली विशेस टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, किस किस के लिए, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लोइसा। कलर स्टेयर्स एट हिम, क्यों स्टेयर्स कर रहा था, कंटिन्यूसली क्यों देख रहा था, घूर रहा था, सिंस द करेंसी इज डिफरेंट। जो करेंसी चार्ली के पास थी इट वाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि उनके पास कैसी थी बच्चों, कलर के पास ओल्ड स्टाइल करेंसी, मूव्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। और किस तरह से जब वो बाहर आते हैं और करेंसी को चेंज करके फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं, बट एट दैट टाइम ही डिडंट फाइंड द थर्ड लेवल, उन्हें नहीं मिलता है, थर्ड लेवल नहीं मिला। इन रियलिटी रन्स फ्रॉम देयर। नेक्स्ट है चार्ली शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस किससे शेयर करा उन्होंने, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से। रिफ्यूजेस टू बिलीव, कंसीडर्स वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं करा, रिफ्यूजेस का। और उन्होंने क्या कहा कि ये आपके क्या है, वेकिंग ड्रीम है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वाइफ लोइसा गेट्स वरीड, disbelief too, President New York said on the existence of 2 levels. सैम डिसअपियर, अब सैम कैसे डिसअपियर हो गए थे, चार्ली गेट्स नोट फ्रॉम सैम ऑफ डेटेड 18 जुलाई 1894। हमने देखा था कि फर्स्ट एक कवर में कौन सी डेट इट वाज रिटन, इट वाज 18 जुलाई 1894। सैम सजेस्ट टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल,
सैम जो है अभी भी कॉन्टिन्यूसली सर्च कर रहे थे थर्ड लेवल को, बट क्या उन्हें मिला था बच्चों? नो। रीचेस थर्ड लेवल गेल्सबर्ग वर्ल्ड ऑफ पीस, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम refuses to believe, starts new business of hay, grain and cattle, enjoys happy and peaceful life. बाद में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, और उस पर क्या लिखी थी डेट? 18 जुलाई 1894। स्टैम्प फर्स्ट डे कवर अभी सबको क्लियर होगा कि क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डे कवर। कि जिस दिन स्टैम्प इश्यू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू, वो स्टैम्प को पेस्ट करते हैं और मेल करते हैं अपने ही एड्रेस में, और एक प्लेन पेपर जो है उसमें अंदर डालते हैं, इनसाइड दैट एनवलप। मेल द स्टैम्प कलेक्टर बाय स्टैम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज। जिस दिन वो इश्यू होता है या रिलीज होता है स्टैम्प, उस दिन वो अपने एड्रेस में मेल करते हैं। मेल द एनवलप, ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवलप विद द पोस्ट मार्क ऑफ द डेट ऑफ देमसेल्फ। पोस्ट मार्क क्या बताता है बच्चों? डेट एंड ईयर। Covers remain unopened. Charlie inherited stamp collection from his grandfather. चार्ली को आदत कहाँ से पड़ी थी, हैबिट? क्योंकि उनके ग्रैंडफादर क्या थे, स्टैम्प कलेक्टर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों? कई बार हमने यहाँ पे रिपीट करा है दिस क्वेश्चन। थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर, थर्ड लेवल, राइट? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली, क्योंकि वहां पे कितने लेवल थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में? 2 लेवल थे, बट चार्ली को लगता था कि वहां पे कितना है, 3 लेवल्स। चार्ली वॉज हेलुसिनेटिंग वन नाइट while going home when he reached the third level। और किस दिन से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, एंड देन कहाँ पहुंचते हैं वो, थर्ड लेवल पे। would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली दोबारा वहां पहुंचे थे बच्चों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टू बाय 2 टिकट्स? ऑब्वियसली नहीं पहुंचे थे। Charlie went looking back for the third level that could take him and his wife to Galesburg because he wanted to go back to his past. He wanted to go back to the world that has not seen two of its deadliest. क्योंकि वो चाहते थे कि वो वापस से गेल्सबर्ग जाए जिन्होंने 2 डेडलियस्ट, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी थी। That changed everything. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल जो उन्होंने इमेजिनेशन करा था, जो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या वो उनकी एस्केप करने का एक मीडियम था? ऑब्वियसली यस, क्योंकि जितने भी वहां पे एम्प्लॉयज थे, लोग थे, सब क्या बोलते थे कि यहाँ पे कितने लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में? ओनली 2 लेवल। बट चार्ली को क्योंकि उसे किससे एस्केप करना था, वॉर से, इनसिक्योरिटी से, फियर से, डर से, दैट इज व्हाई उसने एक मीडियम बनाया था थर्ड लेवल को। यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए वो मीडियम था। मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, फियर था, एंजाइटी थी, इन सबसे बचने के लिए वो कहाँ जाते हैं, थर्ड लेवल पे। टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी one might resort to daydreaming or hallucination. We all understand the miseries of the modern world. क्योंकि 1894 में गेल्सबर्ग में हमने देखा था कि कितनी अच्छी जो है एवरीथिंग क्या थी, पीस थी, काम था, और जितने भी एवरीथिंग वो क्या कैसी थी, प्रिटी, which is full of worry and pressure. Thus, in order to take the burden away from his shoulders and heap sigh of relief, Charlie resorted to escaping reality through an unintentionally, मतलब ऐसा नहीं था, और जो इनसिक्योरिटी, फियर और इन चीजों से बचने के लिए ही वांटेड टू, कहाँ जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग इन 1894। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? तो हमने बताया था कि यहाँ पे नरेटर कौन थे, चार्ली, और मेन कैरेक्टर भी कौन थे, चार्ली। बट दिस चैप्टर किसने लिखा है बच्चों, रिटन बाय जैक फिनी।
जॉर्ज ऑरवेल, अगाथा क्रिस्टी, जेम्स जॉय, जैक फिनी। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज जैक्स फुल नेम? जैक का फुल नेम क्या है? वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, स्टीफन जॉन जैक, रे डॉगलस ब्रैडबरी, या नाम? तो इट्स राइट आंसर इज वॉल्टर ब्रैडन जैक Finney. So its right answer is your A. Why was the author renamed? To change his name, Fritz suggestion, to honor his mother. What are the author's best known works? English and science fiction? Yes, science and history fiction? Yes, science fiction and thriller. So obviously its right answer is your science fiction and thriller. Next question है बच्चों, what is the meaning of waking dream wish fulfillment? A pleasant wish that makes one forget the present. कि ऐसा सपना देखना जिसमें आप प्रेजेंट को भूल के कहाँ चले गए हो, पास्ट में, खुशी के लिए, अपनी जो है इनसिक्योरिटी से बचने के लिए, या अ प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, या उनको फ्यूचर में ले जाते हैं खुशी के लिए. A pleasant wish which inspires to work, या a pleasant wish that makes one forget the present. तो ये क्या है बच्चों? इट्स राइट आंसर इज a pleasant wish that makes one forget the present. What is the theme of the lesson? लेसन का थीम क्या है? हमने थीम ऑफ द लेसन पढ़ा था कि इसमें क्या है कि हम जो है इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी, टेंशन, इनसे बचने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं. तो दैट इज द थीम है कि यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट. हम प्रेजेंट की जो हार्श कंडीशंस है, रियलिटीज हैं, उससे बचने के लिए हम पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं. दिस इज द थीम कि एस्केपिज्म, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ, हम होता है ना कई बार आपको लगता है कि भाई आप परेशान है, इससे बचने के लिए आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं. तो सेम है कि आप रियलिटी की जो हार्श रियलिटीज को से बचने के लिए आप जो है अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करते हैं. नेक्स्ट है, हाउ डज द स्टोरी बिगिन? स्टोरी कैसे शुरू होती है? इन ए जोवियल मैनर, जब बहुत ज्यादा खुशियां रहती हैं. इज एन एग्रेसिव मैनर, बहुत ज्यादा गुस्से में, या ऑन ए हैप्पी नोट, या इन अ सीरियस मैनर. तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर कैसा है हमारा, जो शुरू स्टार्टिंग भी है और सीरियस मैनर. व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई? थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है? थर्ड लेवल यही सिग्निफाई करता है बच्चों कि चार्ली ने क्या किया था कि अपनी इनसिक्योरिटी या हार्श रियलिटी से बचने के लिए उसने क्या ढूंढा था? थर्ड लेवल. A human tendency to escape from the harsh reality of the present to past happy times. A third way on Grand Central Station, a third gate on Grand Central Station. तो ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट. और कहाँ जाना चाहता है कि वो पास्ट में जब सब कुछ कैसा था, काम था, और सारे लोग कैसे थे, सिक्योर थे, कोई चिंता नहीं थी उनकी. तो दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है बच्चों, वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट? तो हमने पढ़ा था कि सेकेंड जब लेवल आया था, सेकेंड लेवल, तो एक क्या आया था? टनल, आर्क शेप का टनल आया था, और वहां पे वो लॉस्ट हो गए थे चार्ली. फ्रॉम अ ट्रेन, फ्रॉम ए फुटपाथ, क्या ट्रेन से लॉस हो गए थे, या फुटपाथ से, या एस्केलेटर से, या फ्रॉम ए सबवे? तो सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि एक, जैसे हम लोग होते हैं ना, जब छुट्टी होती है तो क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते जल्दी से, टू रीच एट होम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हम घर पहुंचने की कोशिश. सेम चार्ली ए वन नाइट जो है वो काम करते करते देर हो गई थी. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो होम फ्रॉम अ सबवे. और वहां पे किस तरह से वो लॉस होके वी फाइंड द थर्ड लेवल at Grand Central Station. So D is your right answer. What did Charlie find in his stamp collection? तो स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिला था बच्चों?
तो ये आंसर तो सबको आता होगा। हेयर स्टाइल, ओल्ड लेटर्स, ओल्ड एड्रेसेस। फर्स्ट एक कवर मिला था जो किसी ने उनको मेल किया था उनके ग्रैंडफादर को। What happens when Charlie enters the Grand Central Station? जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गए थे तो क्या हुआ था बच्चों? वहां पे उन्हें क्या लग रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जब भी ही वांटेड टू गो आउट, तो उन्हें क्या लगता था कि इसने जो है एक ट्री से कंपेयर करा था कि इसकी जो रूट्स है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई है। ही फाइंड्स अ ह्यूज ट्री लाइक अ स्टेशन, उसे एक पेड़ की तरह जो है स्टेशन लगाता। न्यू स्टेयर केसेस, ऑफ कोर्स जब भी वो बाहर जाते थे तो उन्हें क्या लगता था कि न्यू स्टेयर केसेस हैं, न्यू कॉरिडोर्स हैं, न्यू टनल्स हैं। ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम्स एंड विंडोज, और उनके रूट्स को उन्होंने कंपेयर करा था न्यू कॉरिडोर से, न्यू रूम, विंडोज। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। सब जो है सही है बच्चों, तो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द लेटर स्टेट? लेटर पे क्या लिखा था? दैट एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, या थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट हिज वर्थ सीइंग प्लेस। तो हमने लास्ट में लेटर पढ़ा था बच्चों, सैम ने लिखा था कि इसको चार्ली को लिखा था, और उसने क्या लिखा था बच्चों? कीप लुकिंग थर्ड लेवल। और ये क्या है? एग्जिस्ट करता है, और आप फाइंड करते रहे, और उन्होंने उसको इनवाइट किया था। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? फॉर ए पार्टी। क्या उसको, उसने लेटर में क्या लिखा था, किस चीज के लिए उसको इनवाइट कर रहे थे? क्या पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे, या फॉर ए टी पार्टी के लिए, या फॉर ए बैचलर्स पार्टी के लिए, या फॉर ए लेमनेड party? So obviously its right answer is your D. What kind of appearances people had at third level, and why did the collect refuse to accept the money? किस है सर appearances सब people का? क्यों कलक ने उन्हें रिफ्यूज करा था टू एक्सेप्ट द मनी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? इट्स फनी एंड कलक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम, या weird and notes were big, weird and notes were torn, या weird and notes were wet? तो यहाँ पे आंसर क्या है? फनी एंड कलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। क्यों मना करा था? क्योंकि वो मॉडर्न करेंसी थी और उसे कैसी चाहिए थी? ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो ये बच्चों हमने अभी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस किए हैं बच्चों। आई होप आप लोगों की समझ में चैप्टर आ गया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है तभी हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि थॉरो रीडिंग, थॉरो जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द चैप्टर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते हैं 30-40 वर्ड्स के। लेट्स डिस्कस नाउ। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर what does the third level refer to? थर्ड लेवल रेफर टू, दिस इज द, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है या टू में डिवाइड होता है तो एक एक करके उसको सॉल्व करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल किस चीज को रेफर करता है? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल क्या है बच्चों? अभी हमने डिस्कस करा था, एक मीडियम है टू एस्केप थ्रू विच मैन yearns टू बी अ, the third level is a medium of escape through which man to be away from life's harsh realities. भागना चाहता है किससे? जो हमारी लाइफ की रियलिटीज है या प्रेजेंट टाइम की जो रियलिटीज है उससे भागना चाहता है। मॉडर्न लाइफ इज डिवॉइड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सो मैन इन हिज to seek solace escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dreams and unfulfilled wishes of his सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि इतना डिस्टर्ब रहता है, इतना इनसिक्योर रहता है, इतना एक डर रहता है, एंजाइटी रहती है, तो थोड़ा सा माइंड सब कैसा रहता है? दैट इज वाई जो है वो कहाँ पे जाते हैं? इसके बचने के लिए कोई मीडियम ढूंढते हैं। तो थर्ड लेवल क्या था? That is the medium of escape through the
harsh realities of the present. Clear? Next here, what convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central and not the second level? अब कौन सी चीजें उसको कन्विंस करी थी कि भाई ये क्या है, थर्ड लेवल है, ये सेकंड लेवल नहीं है? तो कैसे पता चला था बच्चों? क्योंकि वहां रूम कैसे थे बच्चों, कई बार हमने रिपीट करा है ये आंसर। स्मॉलर रूम से, फ्यूवर टिकट विंडोज थी और लेसर डोरवेज थे, ट्रेन गेट्स थे। द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकंड लेवल, क्योंकि एक बार उन्हें लगा था कि मे बी ही वाज इन सेकंड लेवल, बट जैसे ही उन्होंने कंपेयर करा इट वाज टोटली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट था? इट हैड कंपैरेटिवली स्मॉलर रूम, छोटे कमरे थे, फ्यूवर टिकट विंडोज थी and lesser train gates थे। The information booth in the center was made of wood and looked old style का उन्हें दिखा था। The place with its brass spittoons did not look very bright, और जो brass के spittoons थे वो कैसे थे, old थे, पुराने थे। So Charlie was convinced it was not the second level। और इन चीजों को देख के और जो ड्रेसअप करा हुआ था वहां के जो एम्प्लॉयज थे, लोग थे, वो भी कैसे थे, ओल्ड स्टाइल के थे। दैट इज वाई ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज नॉट द सेकेंड लेवल, इट वॉज थर्ड लेवल। हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? तो वही चीजें आपको लिखनी है जो यहाँ पे लिखी थी। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या पूछा है, हाउ टू राइट, हाउ टू फ्रेम द आंसर। Charlie says that rooms on the third level were smaller than that of the second level. There were fewer ticket windows and great train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. There were open flame gas lights, जो क्या कर रहे थे, flickering कर रहे थे, press spittoons थे on the floor. Everyone at the station was dressed in 1890, और सबने कैसे ड्रेस पहनी हुई थी, 1890 की सेंचुरी ड्रेसेस। तो इस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चन जो पूछा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, आंसर दोनों का सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही was not in the present time? तो ये भी आप लोगों को आता होगा आंसर कि कैसे उसे पता था कि वो प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। To make sure that he was not in the present time, Charlie did a reality check. He looked at the newspaper, और इसको चेक करने के लिए कि मैं प्रेजेंट स्टेट में हूँ, प्रेजेंट टाइम में हूँ या नहीं हूँ, किसको चेक करा था उन्होंने, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड, जो कई साल पहले स्टॉप किया गया था फॉर सेल। He looked at the newspaper which were on sale at a and found a copy of the newspaper, The World, which carried the main story on President Cleveland. उस समय 1894 में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और उसके ऊपर डेट जो लिखी थी कौन सी थी, इट वाज 11 जून 1894. Then he confirmed from the public library files that the newspaper he had seen was dated 11th June 1894. Next, how did Charlie often get lost on the Grand Central Station? The Grand Central Station was growing like a tree, और उन्हें लग रहा था कि ये और ज्यादा जो है एनहेंस हो गया है, बढ़ गया है। जैसे कि एक ट्री से उन्होंने कंपेयर करा था कि ट्री जैसे उसकी रूट्स बढ़ जाती हैं, ऐसी इस जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, कॉरिडोर्स, न्यू स्टेयर्स, न्यू जो है गेट्स हैं, इट हैड endless corridors, doorways and stairs like roots, जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं। मैंने पिक्चर से भी आपको बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को किससे कंपेयर करा है, ट्री से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो ये ट्री और जितनी इसकी रूट्स हैं जो स्प्रेड है, ये क्या है, नए नए कॉरिडोर्स हैं, नए नए स्टेयर्स हैं, नए नए डोरवेज, राइट।
that indicate tangled pathways. The network of passages was so complicated that instead of reaching his destination, obviously अगर आप जाते हैं और आपको रास्ता नहीं मिलता और जब भी आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं और आप क्या फाइंड करते हैं कि न्यू जो है कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड आपका जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते हैं. वन they tend to move up and down to look for entries and exits, so Charlie often got lost on Grand Central Station. Why did Charlie suspect that Sam had gone to Galesburg? उन्हें क्यों लगता है, क्यों शक हुआ था उन्हें कि सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग? क्योंकि सैम क्या हुए थे बच्चों? सडनली ही डिसअपियर्ड, अचानक गायब हो गए थे. एंड नो वन न्यू, और किसी को पता नहीं था कि वेयर अबाउट, कहाँ है. चार्ली सस्पेक्टेड ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग एज सैम वाज अ सिटी बॉय एंड लाइक गेल्सबर्ग वेरी मच. और उन्होंने जैसे डिस्कस करते थे, सिटी बॉय था और हमेशा गेल्सबर्ग की बातें करते थे. देन चार्ली फाउंड एन एनवलप मेल्ड टू सैम, mailed by Sam to his grandfather from his home in Galesburg, so it confirmed that Sam was indeed in Galesburg. और फिर उन्होंने ये भी देखा था, चेक कराया था कि किस तरह से उन्होंने 600 करेंसी को किस तरह से उन्होंने ओल्ड स्टाइल में चेंज करा था $800 को. How does Charlie describe Galesburg as it is used in 1894 में कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था गेल्सबर्ग को? तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा था कैसे क्वाइट था, सिंपल लोग थे, पीसफुल प्लेस थी, शांति थी, ग्रीनरी थी. चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग एज ए क्वाइट, सिंपल एंड पीसफुल प्लेस विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज. The summer evenings were rather long and people set out on their lawns. In a peaceful world, men smoking cigars and women waving palm leaf fans. Next है बच्चों, what did Charlie learn about Sam from the stamp and coin store? जब वो बाद में गए थे तो उन्होंने क्या देखा था कि $800 को किस तरह से उन्होंने ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज किया था. From the stamp and coin store, Charlie gets to know that Sam had bought old style currency worth $800. तो अप्रोक्स कितनी मिली होगी? लेस देन 600 ओल्ड स्टाइल करेंसी. This money was sufficient to set him up in a little hay, feed and grain business in Galesburg. क्योंकि उनका बिजनेस जो था, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट थे और सब कुछ वहां पे कैसा था, पीस था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई जो है एंजाइटी नहीं थी. दैट इज वाई उनका बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि एज ए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट, दैट इज वाई ही चेंज हिज बिजनेस. और इतना पैसा जो है, दैट मनी वाज सफिशिएंट टू सेट अप न्यू बिजनेस ऑफ हे, फीड एंड ग्रे. हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग? सैम जो है गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा? हाउ डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू? और उन्होंने चार्ली को क्या एडवाइस दिया करने के लिए? तो सैम वाज फैसिनेटेड बाय चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग. ही वाज सो बर्डन बाय द टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ. मॉडर्न लाइफ से क्यों परेशान थे? वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड था, इनसिक्योरिटी थी, फियर था और एंजाइटी थी, टेंशन से. दैट इज व्हाई ही थॉट ऑफ एस्केपिंग टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग. इसलिए उसने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ही थॉट ऑफ एस्केपिंग टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग. His advice to Charlie is that he and his wife Louisa should come over to Galesburg through the medium of the third level. और उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि आप जो है ढूंढते रहो, कीप सर्चिंग थर्ड लेवल, और उन्होंने उनको इनवाइट किया था गेल्सबर्ग के लिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? जो बुकिंग क्लर्क था उसने क्यों मना कर दिया था टू एक्सेप्ट द मनी? क्योंकि मनी क्या थी बच्चों? चार्ली के पास कौन सी मनी थी? मॉडर्न करेंसी थी. और उसे कौन सी चाहिए थी? ओल्ड स्टाइल करेंसी. किसको? कलर को.
The booking clerk refuses to accept the money because the notes of Charlie had given him were of old style. He did not pay in the currency notes that were in circulation in 1894. So the clerk stared at him and told him that, and money, Mr. He thought Charlie was trying to cheat him. और उसे लग रहा था कि ये चार्ली जो है उसको मे भी धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ट्राइंग टू चीट हिम, एंड थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड. और उसने क्या थ्रेटिंग दी थी क्लर्क ने कि अगर आप चीट करोगे, वाज ट्राइंग टू चीट मी, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, अरेस्ट कर देंगे. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? उसे लग रहा था क्लर्क को कि मे बी ये हमको क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल? When Charlie took out the modern currency to pay for the 2 tickets to Galesburg, the ticket clerk accused him of trying to cheat him. He threatened to hand Charlie over to the police. Charlie was frightened. Charlie को डर लग गया, and he decided to rush back from the third level. और इसीलिए वो वहाँ से he ran away from the third level. Lest he was arrested and put into the jail. और उसने कहा अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा और मे बी कुछ इंसिडेंट हो सकता है और मुझे कहाँ डाल देंगे, जेल. दैट इज वाई ही रैन अवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. रिवाइज द चैप्टर एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.